नमस्कार, आपको स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री एकनाथ जी की अनुपम जीवन गाथा, जिसका बाल्यकाल, भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा और गुरु प्राप्ति सब कुछ विलक्षण था। एकनाथ जी ने अपने परिवार में सबका नाम इस तरह रखा कि हर नाम में भगवान का स्मरण हो जाए। अपने पुत्र का नाम रखा हरि, अपने पुत्रियों का नाम रखा गंगा और गोदा, और अपनी प्रिय गोदावरी नदी की स्मृति से जुड़ी पत्नी का प्यारा नाम रखा लीला। इन सभी नामों में केवल ईश्वर की भक्ति सुगंधित थी, इसीलिए इनका विशेष उल्लेख किया गया है। एकनाथ जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और श्रद्धावान थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे श्रद्धा और बुद्धि उनके साथ ही जन्मी थी। वो हरि भजन, पुराण श्रवण, स्नान, संध्या और देव पूजा में लीन रहते थे। कभी हाथ में करतार लेकर तो कभी कंधे पर लकड़ी की वीणा बनाकर राम कृष्ण हरि का उच्चारण करते हुए नाचने लगते थे। कहीं से कोई कथावाचक या कीर्तनकार आते तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते और पूरी एकाग्रता से कथा सुनते। अगर कुछ समझ ना आए तो परिप्रश्न करके सब कुछ स्पष्ट करते। वो अपने दादा की पूजा में सहायक बनते थे। ये सब देखकर उनके वृद्ध दादा दादी की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगते। एकनाथ जी का स्वभाव अत्यंत संतुलित और सरल था। वो कभी हट नहीं करते, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते। देव, ब्राह्मण और संतों के प्रति स्वाभाविक प्रेम, सत्य में अनुराग, सीधा सरल स्वभाव, भजन में लीन हो जाना, नम्रता, सबके प्रिय बन जाना, ये सब गुण उनमें बचपन से ही सहज रूप से विद्यमान थे। उन्हें किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। निस्वार्थता, शांति और अहंकार रहित जैसे गुण भी उनमें सहज ही प्रकट थे। इसीलिए पैठण के लोग उन्हें बाल काल से ही बाल भागवत कहकर जय जयकार करते थे। जब वो केवल 6 वर्ष के थे, उनका योगोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्म, कर्म और सांस्कृतिक शास्त्रों की गंभीर शिक्षा मिली। प्रतिदिन शयन काल उनके घर पर कोई पंडित कथा सुनाया करते और उन्हीं से विनय पूर्वक संस्कृत भी पढ़ते और रामायण, महाभारत, भागवत और पुराणों की कथाओं में ऐसे लीन रहते कि ध्रुव, प्रहलाद और अन्य भक्तों की जीवन उनकी आत्मा में बस गए। उनके प्रश्न इतने मार्मिक होते थे कि पंडित जी तक चकित रह जाते थे। पंडित जी कभी कभी उनके दादाजी से कहते, मैंने तो केवल पेट पालने के लिए कथा पढ़ना सीखा था, लेकिन ये बालक ऐसा गहरे प्रश्न करता है कि मुझे लगता है जैसे किसी सर्वज्ञ आत्मा से संवाद हो रहा हो। पर एकनाथ जी इतने में संतुष्ट नहीं हुए। उनका मन व्याकुल हो उठा। जैसे ध्रुव को नारद मिले, प्रहलाद को भगवान मिले, वैसे ही क्या मुझे भी कोई परम सदगुरु मिलेंगे? उनकी ये इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि भोजन, नींद सब छूट गई। अब वो केवल गुरु की खोज में हरि गुण गाते रहते। और फिर एक दिन तीसरे पहर जब एकांत में हरि गुण गा रहे थे, एक दिव्य आकाशवाणी हुई। देवगण में जनार्दन पंत नाम का सत्य पुरुष रहता है, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कृतज्ञ करेंगे। ये सुनते ही एकनाथ जी बिना कुछ सोचे, बिना किसी से कहे भगवान का नाम लेकर पैदल ही निकल पड़े। तीसरे दिन प्रातः काल वो देवगढ़ पहुँचे। उन्होंने वहाँ जनार्दन पंत के दर्शन किए और गदगद होकर अपने शरीर, मन और आत्मा को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। एकनाथ जी ने 6 वर्षों तक गुरु की खूब सेवा की। गुरु जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के लिए जाते तो एकनाथ जी सदा पहले से तैयार रहते। स्नान के पात्र में जल भर देना, धोती चुनकर गुरु के हाथ में देना और पूजा पाठ की सामग्री सजा देना। जब गुरु समाधि में लीन होते तो शिष्य द्वार पर खड़े होकर संसार की समस्त उपाधियों का निवारण करते और घर में नौकर चाकर आश्रित भी थे। परंतु एकनाथ जी को कोई राह न देखकर वो स्वयं ही प्रेम और उत्साह से तन मन अर्पण करके गुरु की सेवा करते थे। प्रातः गुरु से पहले उठना, रात्रि को पैर दबाना, गुरु सो जाए तो पास में सोना, गुरु के विश्राम के समय पंखा हाँकना, गुरु की सेवा करना अपना सौभाग्य मानते थे। उनका भाव था, ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा सौभाग्य है। एकनाथ जी ने एक ही गुरु को अपने जीवन का सर्वस्व माना, जिन्होंने न केवल एकनाथ को शिक्षा दी बल्कि उन्हें आत्मज्ञान, भागवत प्राप्त
प्राप्ति और संसार में रहते हुए निष्काम जीवन जीने की कला सिखाई। एकनाथ जी का एक बहुत सुंदर प्रार्थना था भगवान के प्रति, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अकेले ही गुरु की सेवा के सारे कार्य कर सकूं। वो अपनी भूख प्यास की परवाह न करते, केवल यही ध्यान रहते कि कहीं गुरु को कोई कष्ट न हो। अपने आराम और नींद को छोड़कर इस बात की चिंता करते कि गुरु की निंद्रा में कोई विघ्न न आ जाए। एकनाथ जी का जीवन युक्त आहार और संयमित विहार का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया था। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था, गुरु की वाणी उनकी शास्त्र थी, गुरु की मूर्ति ही उनका ईश्वर था, गुरु का घर ही उनका स्वर्ग था, गुरु ही उनके माता पिता और परमात्मा थे। उनका भाव था गुरु साक्षात परब्रह्म। ये भाव इतनी प्रबल थी कि न केवल उनका चित्त अखंड गुरु सेवा में लीन हो गया, बल्कि उन्हें अपनी देह का भी विस्मरण हो गया। संसार का विषय उनके लिए अर्थहीन हो गया। श्रवण मनन निध ध्यानासन और साक्षात्कार, इन सब के केंद्र में अब वो केवल गुरु ही रह गए। एकनाथ जी कहते हैं, गुरु ही माता पिता स्वामी और कुल देवता हैं। गुरु के बिना किसी देवता की आराधना सफल नहीं होती। गुरु के चरणों का स्मरण करते करते भूख प्यास भी भूल जाते। सदैव मुख में गुरु का नाम, हृदय में गुरु का प्रेम और देह से केवल गुरु सेवा ही होती थी। यहाँ तक कि स्मरण भी नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। एक बार एकनाथ जी के गुरु समाधि में लीन थे। उसी समय देवगढ़ पर शत्रु का आक्रमण हो गया। सेवक जन घबरा कर गुरु को सूचित करने आए, लेकिन द्वार पर एकनाथ जी गंभीर ध्यान में लीन थे। उन्होंने समाचार सुनते ही गुरु की युद्ध वस्त्र पहन लिया, शास्त्र धारण किए और गुरु की समाधि में विघ्न न आए इसलिए स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए। 4 घंटे तक युद्ध चला और शत्रु पराजित होकर भाग गए। एकनाथ जी ने गुरु की वेशभूषा उतार कर यथा स्थान रख दी और शांत भाव से पुनः अपने कार्य में लग गए। जब उनके गुरु समाधि से उठे और सब बातें जानी तो उनका हृदय अपने इस शिष्य पर गर्व से भर उठा। एकनाथ जी में कर्तापन का कोई अभिमान नहीं था। उन्होंने 4 घंटे युद्ध करके भी इसका कोई बखान नहीं किया। महापुरुष कहते हैं, सच्चे गुरु भक्ति की यही निशानी है। निष्काम सेवा और निरंकार भाव होनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं, एकनाथ जी गुरु सेवा को ही अपना जीवन मानते थे। उनकी एकाग्रता इतनी विलक्षण थी कि गुरु चरणों को ध्यान करते करते उन्हें देह भाव का विस्मरण भी हो जाता था। उनके गुरु उनको एक बार लेखा जोखा संभालने की जिम्मेदारी दी तो उन्होंने उसमें भी वैसे ही एकाग्रता और निष्ठा दिखाई। एक दिन एक पाई की भूल निकल नहीं रही थी। रात्रि के 3 पहर बीत गए, फिर भी वो हिसाब करने में लगे रहे। न जल पिया न अंगड़ाई ली और जैसे ही पाई मिल गई आनंद में ताली बजा दी। गुरु ने पूछा, बेटा एक पाई की भूल मिलने पर इतना हर्ष हुआ? यदि संसार का मोल भूल का पता लग जाए तो कितना अधिक हर्ष होगा। गुरु के इस वाक्य ने एकनाथ जी को भीतर से झंझोर कर रख दिया। वो गुरु चरणों में लेट गए, भाव विगोर होकर बोले, अब प्रभु मुझे आपके द्वारा आत्म दर्शन अवश्य होगा। इसी सेवा से उनका चित्त शुद्ध हो गया और उन्हें गुरु प्रसाद के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने गुरुमुख से श्रीमद् भागवत, ज्ञानेश्वर और अमृत अनुभव जैसे दिव्य ग्रंथ सुने और आत्मबोध में जाग उठे। गुरु की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर उनके गुरु ने वही आत्मबोध और वही साक्षात्कार, वही ज्ञान एकनाथ को प्रदान किए जो स्वयं उन्हें अपने गुरु श्री दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था।